ग्राउंड पे बैठ जाओ, ग्राउंड पे। भाई वहाँ पे मिसाइल्स इंटरसेप्ट हो रही हैं और उसको बोला भी मिसाइलें हैं, कहता नहीं मिसाइलें नहीं, और अभी सायरन भी बज रहा है। हाय गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका एक और नए व्लॉग में। चेक कर रहे हो पीछे, भाई तुम्हारे ने खरीदा हुआ 20 लाख रुपए का अलार्म। सुबह 6:15 होते ही वो अलार्म बजता है। एक्चुअली एक अलार्म बजता है सुबह 6:15 बजे। ये जो भी तुम आवाज़ सुन रहे हो, ध्यान से सुनो। ये भाई तुम्हारे ने 15-20 लाख रुपए का अलार्म खरीदा हुआ है। इससे महंगे अलार्म जो थे मार्केट में अवेलेबल नहीं थे, और हम जो है ना क्या कहते हैं लाइफ में हमेशा बेस्ट करते हैं। तो मैंने मम्मा को सीधे बोला, मैं सबसे महंगा बताओ कितने का है। वो कहते हैं 20 लाख का है। मैं कहा यार दैट्स नॉट इवन अ क्वेश्चन, सीधे खरीदो यार उसको, कोई बात होती है करने वाली। करण पंडिता के मतलब नंबर 2 की बात ही नहीं ना। फिर जब बात यहाँ पे करण पंडिता के माल के लिए हो रही है, वो सीधे फिर नंबर 1 की बात होती है। उसमें कोई आया नहीं होता कि नंबर। एडिशनली जो पड़ोसी मुल्क है उनसे भी कहा गया कि भाई देखो, इन केस अलार्म जो है वो टाइम पे नहीं बजे तो थोड़ी असिस्टेंस आप भी करें। तो उन्होंने एक ऐसा टेक्नोलॉजी इजाद की है। होता क्या है कि अगर मैं अलार्म से नहीं उठता तो वो स्पेशलिस्ट जो पैकेजेस होते हैं वो लैंड करवाते हैं उस मुल्क से इस मुल्क में, ताकि जो मेरा घर है वो हिले। उससे क्या होता है कि जब मेरा बेड हिलता है तो मैं और ऐसा हो जाता हूँ, ओह माय गॉड उठना पड़ेगा भाई क्योंकि टाइम हो रहा है बहुत ज़्यादा। फाइनली कोई 20 लाख का अलार्म और कोई 40 लाख के वो घर हिलाने वाले जो पैकेज आते हैं उसको जोड़ के 60 लाख रुपए ऑलरेडी खर्च हो चुके। तो तुम समझ सकते हो कि कितना यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट हो रहा है सिर्फ मुझे उठाने के लिए। तो खर्चा इमेजिन करो। तो इस महंगे से अलार्म के लिए थैंक यू पाकिस्तान। और कुछ लोगों में जो तुम्हारी बहन चुदने वाली ना, उसका बस इंतजार करो। वेलकम बैक, स्वागत है आप सबका एक और नए व्लॉग में। गाड़ी बड़ी जानी पहचानी लग रही होगी क्योंकि ये है जी रक्षण की गाड़ी। अभी मैं रेड पिक्चर देखने गए थे, एक नंबर पिक्चर थी ना। मैं तो भूल ही गया था, रेड मूवी भी देखी थी सबसे, उसका रिव्यू भी सुनो। खुद करने दो भैया, खुद करने दो। मेजर है भाई आर्मी में, क्या बात कर रहे हो आप। अरे कहाँ मानता है, अब साली देखती होगी कैसे पैदल पार कर दी। जंबो पॉपकॉर्न कर दो सॉल्टेड वाला 200 ग्राम। भाई ये लेना भाई, ये लिखा है यहाँ पर, ये देख 450। तो वही तो कह रहा हूँ, चीज है वो सॉल्टेड क्या कर, सॉल्टेड वाला ले यार, चीज वाला बढ़िया बन। ट्रॉफी ले रहा है। ये लेने लगा था 50 रुपए पॉपकॉर्न है भाई, जो तू 2 लेने लगा था छोटे छोटे, उससे तो बढ़िया ना भाई। तीनों भाई कितने पहले खत्म करो यार। कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं। ये हमारे आईटी ऑफिसर रक्षण भाई चेक करें, कुछ ऐड चल रही है, कुछ चेक तो कराओ। लगता है यहाँ पैसा है। थंडरबोल्ट देख लीजिए तुम, मैं रेड टू अच्छे से यार, वो छावे वाली स्टोरी था ना। और यार अच्छे से पिक्चर कैसी लगी? बढ़िया तेरे को? मुझे रेड 1 ज्यादा अच्छी लगी। अच्छा, कुछ महीने पहले ना ये रक्षण भाई छावा पिक्चर देखने गए थे। अच्छा उस टाइम क्या हुआ बताना जरा। पता नहीं वो बताना यार प्लीज। तो इसके जो वहाँ के दोस्त है हिमाचल वाली साइड, ये साला वो भी व्लॉग देखते हैं, वो क्या कहते हैं आगे देख कैसे छोड़ दो भाई, चला रहा है। ये नहीं पता था कि छावा जो है ना वो छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे हैं, ठीक है। तो कहते हैं जब छावा को औरंगजेब वगैरह की सेना ने पकड़ लिया तो दोस्त कह रहे हैं गुजर अभी दिन छत्रपति आ गए ना, इसकी मां बहन के लोड़े आगे देख हंस क्यों नहीं रहे भाई। सुबह जो हुआ था हमें लगा था शाम तक खत्म तो हो ही जाएगा, और जैसे ही अपन मिले ये मसला वापस शुरू हो गया। भाई मैं रंगा रक्षण अभी बाहर घूमने जा रहे थे और अभी ना बुम 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 करके आवाज़ आ रही थी। मैंने उसको बोला भी मिसाइलें हैं, कहता नहीं मिसाइलें नहीं, और अभी सायरन भी बज रहा है। ओ बहन चो भाई साहब, मेरी गांड, सायरन बज रहे, मेरी गांड अलग फट रही है। लोग सारे कह रहे हैं मिसाइलें आ रही हैं, पर मोमो खाने चलते हैं। मरना ही है तो मुंह में अच्छे टेस्ट के साथ हो रहा, इसलिए मोमो खाने चलते हैं। अभी मेरे को उन्होंने बोला कि जम्मू एयरपोर्ट में मिसाइलें चलाई थी, लेकिन वो फुको दी उन्होंने। सो यार कुडोस टू इंडियन आर्मी। क्या हुआ क्या? मोमो तो भाई मोमो तो खा ले भाई, छोड़ दिया उसको उसके घर भाई। क्यों भाई उसने तेरे को खुद ही तो उसने मना किया। उसने बोला कि माँ का फोन आ रहा है, उसने थोड़ी बोला घर छोड़ रहा हूँ वापस। तो उसकी माँ ने उसको मना किया ना भाई, सारे अपने अपने घर जा रहे हैं। यार गुंजोत भाई आपकी मिसाइलों से फट गई भाई। अगर अबे जम्मू एयरपोर्ट में चलाई है मिसाइलें, पर वो डिफेंस ने उड़ा दी, इंटरसेप्ट कर लिया उनको। तो मोमो खाए चलना मोमो खाते हैं। क्या हो गया तेरे को यार, पागल हो गया क्या? अबे भाई उसको छोड़ दिएगा यार गुंजोत भाई हम खा के आते पागल। आराम से मेरे को मेरे घर वाले बुला रहे हैं, उसको उसने बुला लिया तो हम नहीं आ सकते। यार तू मैं अजीब बातें कर रहे हो, मैं जख्मी बंदा इतनी बार पैदल आया तो अजीब बंदे हो यार। भाई ये तो तेरे को देख लिया मैंने, मैं नहीं देखता तो फिर तू उधर वेट करता रहता। अजीब बंदे हो यार उसने मुझे तू फोन मिला। हेलो यार, तू क्या बंदा है यार, मैं पैदल आया वही चौक तक मोमो खाने। क्या
और रक्षण भाई जम्मू एयरपोर्ट है ना, उस पे उन्होंने मिसाइलें चलाई हैं, पर वो डिफेंस ने न्यूट्रलाइज कर दी। एक प्लेट मोमो खाने में कितना टाइम लगता है? आराम से चलना साले। तू F-22 क्या एक्टिव होगा? F-22 बनाएगा। हाँ, सायरन में पहले बम बम की आवाजें आई ना, सारे मोहल्ले वाले बाहर आए, तो मैंने पूछा मैं क्या हुआ, कहते आवाज नहीं आ रही बमों की। मैंने हमारे पंडितों के मतलब में स्पेशल मसाले लगाए हैं उन्होंने। और हमारे मोहल्ले में नहीं आया, वो कोई अखनूर रोड वाली, अखनूर BSF की साइड से आया सायरन। कि तू ना, मैं अजीब बंदा है यार भी। मैंने घर पे ऊपर से बोल के आया कि पुलिस स्टेशन जा रहे, रंगे का फोन मिल गया। रुक रुक, यहीं पे घर पे पहुंचेगा क्या? चल ठीक है, ओके भाई जिंदा रहे तो फिर कभी खाएंगे भाई। जिंदा रहे मैं पागल भाई, पागल भाई। मसला है ये कि एयरपोर्ट में मिसाइल्स गिराई, बट वो इंटरसेप्ट हो गई। तो अभी वो मैंने वीडियोस भी देखी 2-3 जिसमें मिसाइल आ रही है। अभी मेरा दोस्त कह रहा है कि छत से दिख रही है, और मेरा छत थोड़ा ऊंचा भी है, तो मैं जाके देखता हूँ अगर दिख जाएंगी। यो व्हाट द फक ब्रो, मैंने भी देखा वहाँ पे मिसाइल उड़ी। व्हाट द फक, वो देखो पापा, छत पे आओ, छत पे। क्या कह रहे हो? मॉक ड्रिल चल रही है भाई, इतनी फाड़ने की क्या जरूरत है मॉक ड्रिल में? देखो सायरन भी बज रहा है। पहली बारी मिसाइल देखी भाई मैंने, हवा में भी फट हो गई भाई मेरी। सीरियसली मेरे को ऐसा लगता है फ्यूचर में ऐसे ना कोई आयरन मैन टाइप सूट बनाऊं, और फिर ऐसे मोमेंट्स पे मतलब मुझे आए, मतलब कि किसी रोडी टाइप बंदे का फोन आया, यू गॉट टू डू इट, तो फिर मैं फटाफट अपने ऊपर वाले रूम में जाऊँ, ऐसे सूट अप करूँ, और जैसे मतलब कि हेलमेट आए सामने, ऐसे टारगेट वाला आँख पे ऐसे पूरा HUD लगे, और बहन जो ऐसे क्या कहते हैं ना उसको, Mach 2 की स्पीड पे जाऊँ, पूरा उड़ा के आ जाऊँ मैं। ओए फिर से चल रही है बम। उधर से आवाज़ आ रही है, और ऐसी भयानक, ऐसी यहाँ से यहाँ पता नहीं बादल गरज रहे हैं या फिर मिसाइलें गिर रही हैं। वो देखो भाई, सायरन बजा, और हम मतलब हम सारे अनबॉदर्ड हैं जो मोमो खाने चले गए भाई। आधे रास्ते वापस आए, छत पे चढ़े, आसमान देखो भाई साहब, लालो लाल रॉकेट शॉकेट जल रहे हैं। ओ भाई जिनके घर पे पढ़ते हैं ना भाई, आज से भाई मैं एटलीस्ट 7 दिन भाई मैं जोक नहीं कर रहा इस बात पे कोई भाई। कोई आधा पौना घंटा हो गया होगा, और अब ना मतलब अब मिसाइलें बंद हो गई, और अब वो वैसी आवाज़ें आ रही हैं, दूर से आ रही हैं, जैसे कि मतलब जैसे वो गैस होने के बाद नहीं, मैं जो पद निकलते हैं पड़ 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 पड़, वैसे मशीन गन चल रही है वह जो भाई। हानिया और डक्की भाई के साथ कोलैब का सपना जो है सपना ही रह गया। गुड नाइट, स्टे सेफ। अब भाई जब मैं निकला था तो ऑब्वियसली मोमो खाने निकला था, तब ऐसी आवाज़ें आ रही, मेरे को नहीं सोचा यार उस टाइम मैंने क्यों इतनी कि भाई मिसाइलें चल रही होंगी, पर ऑन द वे सायरन भी बज गया। मैंने किसी को पूछा, मैं भैया क्या बज रहा है ये? क्या था भैया मिसाइलें चल रही है, ऊपर नहीं देख रहे? भाई ऊपर देखो, लालो लाल तर 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 जा रही है, वैसे हो गया। मैंने कहा यार अब, अच्छा फिर रंगे को फ़ोन किया, रंगा कहता कि यार नहीं भाई घर चलो घर चलो। मैं कहा यार 1 प्लेट मोमो दबा ही लेते हैं, अब मतलब क्या पता ना रहे कल। अब द क्रक्स इज़ कि व्लॉग तो मैंने बना लिया थोड़ा बहुत, अब समझ नहीं आ रही इस साइड डालूं कि नहीं लच्छे भैया फिर आ जाएं कि ये तो भाई दूसरों के दर्द पे व्यूज़ उठाने आते हैं। अभी 2000 मेरे को लगता है उस चीज़ का ज़मीर ना 10-20 हज़ार सब्सक्राइबर्स के बाद होना चाहिए, तो मैं तो डालूँगा। लच्छे जी कीप वॉच, गुड नाइट, जय बाबा की। मामला जो है वो थोड़ा बहुत ठंडा हो गया। सायरन बंद हो गए, मिसाइल बंद हो गई हैं, मशीन गन चल रही थी, वजह से पद नहीं आते पड़ 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 वैसी आवाज़ें आ रही हैं थोड़ी, बट अभी ओवरऑल आई थिंक इट्स चिल। भाई इनकी तो मुझे लग रहा है जितना देखो साफ सीधी बात है, मिलिट्री का कंपैरिजन नहीं, इनकी माँ चुनने वाली मेरे को लग रहा है, सीरियसली बता रहा हूँ। और इस मतलब भाई है ना भाई, जब अपने पे आती है ना तब बंदे को पता लगता है भाई। अगर अब नहीं ना शुरू भी हुई वॉर, अब तो भाई आसिम तेरी माँ की चूत मुनीर साले, माँ के लोड़े। जो तुमने क्लिप्स देखी वो पिछले दिन की है, 1-2 दिन पहले की। और अभी न्यूज़ आई थी कितने 6 बजे आई थी 6 बजे आई थी कि सीज़ फायर हो गया, और 1 घंटे बाद सीज़ फायर तोड़ दिया। मेरे को इतना गुस्सा चढ़ रहा है, मतलब हम क्यों इतने बेवकूफ़, मतलब गधे को भी समझ में आ जाएगी भाई ये बात, मुझे समझ नहीं आ रही कि इतने बेवकूफ़ क्यों हैं हम। इज़ इट बिकॉज कि वी वांट टू शो इन फ्रंट ऑफ एवरीवन कि भाई हम तो नहीं करते रूल्स के खिलाफ कुछ, बट क्या मिल रहा है 70 साल से जिसने सीज़ फायर नहीं, वो क्यों मानेगा अब सीज़ फायर यार? नंबर 1। नंबर 2, सीज़ फायर एक्सेप्ट करना विदाउट एनी तगड़ी सी शर्त कि भाई इसको हैंड ओवर करो उसको हैंड ओवर करो, क्यों है सीज़ फायर? किस चीज़ के लिए है सीज़ फायर? 26 लोग उधर मरे, 40 लोग पुलवामा में मरे, इतने सारे लोग बॉम्बे में मरे, मतलब इंसान की जान की कोई वैल्यू नहीं है भाई। 1 सेकंड रुको, डालता हूँ।
इंसान की जान की एज सिंपल एज दैट यहाँ स्पेशली इंडिया में भाई कोई भी वैल्यू नहीं है सीरियसली। मेरे को रीजन नहीं पता बस बहुत पैथेटिक भाई पैथेटिक। जलील लोग जलील एथिक्स गांड में डालो, ऐसे एथिक्स नहीं चाहिए। ले जाओ सी यू। अब लगनी चाहिए, अब लगनी चाहिए जंग।